हजूर, एक तो चले इसी तरफ आ जाते हैं, सवाल इसी पे बना लेते हैं कि ये जो एक हडल या एक मुलाकात दुबई में हो रही है, इसकी क्या तफसील है और क्या यानी वहाँ पे फैसले हो रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। और भट्टी साहब खबर ये दे रहे हैं कि वहाँ पे तो फैसले ये हो रहे हैं कि किस सूबे में कौन किसका CM होगा या क्या सिलसिला होगा, हालांकि अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुए। आप क्या कहेंगे कि वहाँ ये हो रहा है या कुछ और हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम दिया, और आप दुआ करें कि इस मुल्क में इलेक्शन हो जाएं फ्री एंड फेयर। और बिलावल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरी जरदारी साहब से और बिलावल साहब से बात हुई है और पार्टी के अंदर भी डिस्कशन हुई है कि पीपल्स पार्टी हर सूरत इलेक्शन चाहती है। और इलेक्शन हो, एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ सच्ची बात है इलेक्शन वही होते हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसी की क्रेडिबिलिटी होती है, इसी से जमहूरियत मजबूत होती है। हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी तरक्की करे, डेमोक्रेसी जवाल पजीर ना हो, ये आगे बढ़े, ये बेहतर हो। तो बात यह है कि अभी तो गवर्नरी बांटना या चीफ मिनिस्ट्रियां बांटना, वो जिसको वोट मिलेंगे, जिसकी मेजॉरिटी होगी उसी को मिलेगी, या जिसके साथ कोलिशन पार्टनर के तौर पे कोई बैठना चाहेगा उसी को मिलेगी, जिसको अवाम फैसला करेंगे उसी का हक बनता है। बाकी मैनेजमेंट होती है, ये कोई वो इलेक्शन तो नहीं। उस तरह का मैनेजमेंट अगर करके आपको कर भी लेंगे तो फिर पिछले सालों से हमने देख लिया है फिर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारा एज ए दानिश्वर, एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज ए पोलिटिकल पार्टी, हमें अब सारों को रवैया अपनाना पड़ेगा कि हम इस जमहूरियत के लिए जो कोई भी अल्फाज बोल सके, जो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सके। मुल्क मुश्किल हालात में गुजर रहा है, इस वक्त एक ऐसे इदारों पे हमलों की सूरत में हमारी आपस की पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि अब वो मिसाके मईशत हो या मिसाके जमहूरियत हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उसी पे आना पड़ेगा। जी भट्ट साहब। चंद साहब, आप ये देखें 12 अगस्त को अगर असेंबली डिसॉल्व हो रही है तो इस सूरत में जो दुबई में मीटिंग चल रही हैं, इनमें क्या ये बात चल रही है? मैं आपसे तस्दीक करना चाहता हूं कि 9 मई के जो वाक़यात के मनसूबा साज हैं, जब तक उनका कोई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते तब तक इलेक्शन को ही मुलतवी रखा जाए। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको अगर इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं तो आपको अपोजिशन में बैठी हुई कौन सी पार्टी नज़र आ रही है? देखें जी, ये मैं क्या सराइयाँ या मैं कोई ऐसे तो नहीं बता सकता कि क्या होगा, मैं को गायब कलम नहीं जानता, लेकिन इतनी बात है कि हमारी पार्टी के अंदर जो डिस्कशन हुई है उसमें ये कभी ये नहीं डिस्कशन हुई कि मंतकी इंजाम तक कौन पहुंचेगा। देखें उसके ऊपर आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हो चुका है, चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, पार्लियामान में डिस्कस हो चुकी हैं, मामलात इन्वेस्टिगेशन और अदालतों की तरफ जा रहे हैं। उस पे तो मेरे ख्याल में उस पे इलेक्शन तो कोई डिले करना या करवाना कोई वो लॉजिक नहीं है उसमें। तो उस पे डिस्कशन क्या होनी है, वो तो अपना कानून अपना रास्ता बना रहा है, वो आपका और या मेरा या किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं। अल्टीमेटली देखें कानून अपना रास्ता बनाएगा और उस पर अमल होगा। जहाँ तक इलेक्शन देखें, कुछ पार्टियों की ख्वाहिश है कि इलेक्शन डिले हो, जिनको नजर आता है, और मेरे ख्याल में वो डिले किसी सूरत। आवाज चंद साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा। जी जी, अच्छा भट्टी साहब लाइन पे हैं। चंद साहब, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? चंद साहब, मेरा नाम आरिफ हमीद भट्टी है, मैं एक आधी दफा आपको मिलूं, अगर आपको याद हो मेरा सलाम। जी आप मेरे बड़े भाई हैं जी। अच्छा, गुजारिश है, मैं नदीम अफजल चंद को जानता था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इवन के हुकूमत में भी उन्होंने वो बात की, मुझे खुद नहीं यकीन आई। ये मुझे बता दें, जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या ये सियासी है? क्या जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 14 मई को इलेक्शन कराया जाए, उस पर नहीं कराया गया? निगरान हुकूमत आप जैसे पॉलिटिकल लोगों से सुना था कि 90 दिन के लिए आते हैं, जियाउल हक की 90 दिन के लिए आके 11 साल होती है, मुशर्रफ की 90 दिन के लिए आके 9 साल होती है। तो अब मिलिट्री को अदालतों के हुक्म ना मानना और फेयर इलेक्शन होने के आसार नजर आ रहे हैं आपको? देखिए जी भट्टी साहब, इस मुल्क में कभी भी आइडियल इलेक्शन नहीं हुए फ्री एंड फेयर। आप 100% कहें तो कभी भी नहीं हुए। बीबी की शहादत के बाद देख लें, या उससे पहले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की शक्ल में देख लें, या 2018 का इलेक्शन देख लें, मैं कहता हूँ कभी भी आइडियल नहीं हुआ। अब अगर मैं ये कहूँ कि 100%
मैं समझता हूँ बेहतर से बेहतर इलेक्शन हो, पिछले इलेक्शनों से बेहतर होने चाहिए। लेकिन बाकी मैं आपकी बात समझता हूँ, आपको मैं जानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अदल अल्टीमेटली हमें अदल की तरफ जाना पड़ेगा। भट्टी साहब अदल नहीं होगा तो मैं पुराने नदीम अफजल चंद से बात करना चाह रहा हूँ, जिनकी बारे में 5.5-6 साल पहले मेरी बात हुई थी। मुझे मौका दे दे, थोड़ा सा मुझे मौका दे दे, मैं थोड़ा सा जानता हूँ उनको। सिर्फ 90 दिन पे आने वाली पंजाब और केपी के निगरान हुकूमत का रहना इस वक्त जायज है कि नाजायज? सिर्फ हाँ या ना एक पॉलिटिकल विजन रखते हैं आप और एक जुर्रत भी रखते हैं। देखिए जी, जो आइन के तहत काम ना हो रहा हो या आइनी तरीके से ना हो रहा हो, मैं उसको जायज कैसे करार दे सकता हूँ? मैं भट्टी साहब, जो चीज गलत हो रही हो या लॉजिक हो, मैं उसको लॉजिकली साबित भी करना चाहूँ तो मैं कैसे साबित कर सकता हूँ? इसका मतलब पंजाब और केपी की गलत हुकूमत है। आइन में तो 90 दिन है, अगला लफ्ज लिखा है तो मुझे बता दे, मेरी रहनुमाई करें। नहीं, आइन में 90 दिन नहीं है, आइन में 90 दिन नहीं है, और अल्लाह करे आइन के मुताबिक हम चलें, मेरी तो दुआ है। अच्छा नदीम साहब, मेरा जाती तौर पे अगर नुकसान भी हो रहा हो तो मैं समझता हूँ हो जाए, लेकिन आइन के मुताबिक हमें चलना चाहिए। मुझे अफजल चांद साहब से यही उम्मीद थी। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। अच्छा, एतजाज हसन साहब बहुत ही वेटरन आपके और बड़े अपराइट आदमी हैं, आपकी तरह के लोग जो हैं उसमें आप उनसे आप, और लतीफ़ खोसा साहब, तो ये कुछ राय इनकी ज़रा मुख्तलिफ हमें लग रही थी, तो इनका क्या मुस्तकबिल है ये, और क्या आप इनको कैसे देखते हैं? ये जो आजकल लाइन ले रहे हैं, पार्टी कैसे देख रही है? देखिए जी, ये मेरे तो बड़े सीनियर हैं और बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, और मेरा ज़ाती तौर पे उनसे बहुत अच्छा तल्लुक है, तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। मैं तो उनसे बहुत जूनियर हूँ। मेरी बाकी पार्टी के अंदर जब सी के अंदर उनका मामला आएगा या किसी ऐसे फोरम पे आएगा जहाँ मैं अपनी राय दे सकता हुआ तो मैं ज़रूर दूंगा राय। लेकिन ऐसे लोग, पार्टियों का एहसासा होते हैं, राय मुख्तलिफ कभी कभी हो जाती है, और मेरे ख्याल में पुराने लोग एहसासा होते हैं, और पीपल्स पार्टी अपने एहसासों को पहले तो संभाल के रखती थी, अपनी उम्मीद है संभाल के रखी। तो गोया ये जो फिलहाल है ये वक्ती है, जो उनको शो काज नोटिस वगैरह और ये इस तरह की जो सिलसिले चल रहे हैं, शो का नोटिस भी है, शो का नोटिस भी आया है, पार्टी से उन्होंने हट के बात भी की है, पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट भी बिल्कुल है, और मैं समझता हूँ कि उनको पार्टी के अंदर बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए और पार्टी के फैसलों को, क्योंकि चौधरी साहब और खोसा साहब अपनी राय देना जानते हैं। चौधरी एतजाज हसन तो बड़ी खुल के राय देते हैं और किसी से डरते बरते नहीं है, तो मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर अगर आप राय दें बेहतर तरीके से। अच्छा, एक मैंने ब्रेक पे जाना है, एक क्विक क्वेश्चन तो वो बेहतर होता है। नदीम भाई, एक क्विक क्वेश्चन, एक बहुत ही बड़ा कौमी नौयत का मसला है कि पीसीबी का चेयरमैन कौन होगा, ज़का साहब होंगे या ये, तो सुना है जरदारी साहब को भी सिफारिशें करवाई जाती हैं, तो ये वैसे भी र्यूमर मिल है, सोशल मीडिया है या फजूल बात है? नहीं, जरदारी साहब को दाएं बाएं से अप्रोच किया गया है जी, लेकिन क्योंकि ये फैसला हुआ था कि जो मिनिस्ट्रियाँ पीपल्स पार्टी के पास हैं, उनके जो साथ जुड़े हुए महकमे हैं उनकी पीपल्स पार्टी फैसला करेगी, जो ये यूआई के पास है उनके वो फैसला, मिनिस्ट्री में मदाखलत नहीं की जाएगी। तो पीपल्स पार्टी ने कभी फाइनेंस या किसी और मिनिस्ट्री में मदाखलत नहीं की, इंटीरियर में या किसी तगड़ी मिनिस्ट्री में। तो इसी तरह मेरे ख्याल में जो पार्टी की मिनिस्ट्री है उसका फैसला भी पार्टी को ही करना है। नदीम अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बट साहब, मैं आपसे टेक लेता हूँ, मुझे पता है आपसे, लेकिन बट साहब आप क्विकली बड़ी साहब बात करें आप, और मैं ब्रेक पे जाऊँ। नहीं, वो कैसा, वो नदीम अफजल साहब चंद साहब चले गया, मेरी इतला है कि साथ ही है बात करें आप, साथ ही हैं बात करें। एक निगरान शख्सियत ने जरदारी साहब को कर नजब सिटी को रहने दिया जाए। दूसरा, नदीम अफजल चंद साहब, शहीद बेनजीर भट्टो 17 मार्च 2007 को मेरी बात हुई, तो वो एक मुस्लिम लीग नून पर कहती थी कि मैं कभी एतमाद नहीं करूंगी, कभी एतमाद नहीं करूंगी। क्या पीपल्स पार्टी ने बेनजीर शहीद के बाद अपनी पॉलिसियां चेंज कर ली हैं? चंद साहब देखिए, भट्टी साहब, इस मुल्क में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के बाद जिन लोगों ने उस वक्त भुट्टो साहब को कोआला पे फांसी लगाने की बातें की, फिर MRD की तहरीक उनके साथ मिलकर चली, फिर बीबी के बाद हमने काफ लीग को भी साथ मिलाया। इस मुश्किल हालात में मुल्क के हालात के मुताबिक फैसले करने पड़ते हैं, मुश्किल हालात जिस पे पार्टी को हमेशा अपनी प्राइस
मेरे मुझे जवाब देने में, मुझे उसकी पार्टी को प्राइस भी पे करनी पड़ती है, नजरियाती तौर पे भी और वैसे भी। तो पीपल्स पार्टी के लिए कई फैसले बड़े मुश्किल हैं।